नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा 6वीं विषय भूगोल में पाठ क्रमांक 7 है चट्टानें और चट्टानों के प्रकार। तो इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर का मैं इस वीडियो के माध्यम से अवगत आपको कराने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने की चौखट में सही का चिन्ह लगाओ। तो सही विकल्प के सामने हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस भाग में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं? महाराष्ट्र के किस भाग में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं? तो पहला विकल्प है इसमें देखिए पश्चिमी, दूसरा है दक्षिणी और तीसरा है पूर्वी। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी। तो इस तरह से हमें इसमें निशान लगा देना है कि महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा विकल्प है, देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो पहला इसमें है हीरा, दूसरा विकल्प है कोयला और तीसरा है शिस्ट। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि कोयला भी जो है खदानों से ही निकलता है, यह भी एक चट्टान का ही रूप है। तो हम इस कोयले वाले कॉलम में इस तरह से सही का निशान लगाएंगे कि कोयला जो है यह ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से किस चट्टान का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है? कि कौन सी चट्टान जो है खदान से निकाली जाती है और आभूषण के यानी गहने बनाए जाते हैं? पहला इसमें विकल्प है ग्रेनाइट, दूसरा है स्लेट और तीसरा है हीरा। तो हीरा जो है इसको हम सही करेंगे इस तरह से कॉलम से और लिखेंगे कि हीरा चट्टान का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। और चौथा विकल्प हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भवन आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित है? यानी कौन सी वास्तु। चौथा प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी वास्तु या भवन, वास्तु का अर्थ है भवन, आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित है? तो इसमें विकल्प है ताजमहल है, रायगढ़ दुर्ग है, लाल किला है, एलोरा की गुफाएं हैं। 4 विकल्प दिया गया है। तो इसमें ये रायगढ़ दुर्ग अर्थात जो किले जो हैं ये आग्नेय चट्टानें द्वारा बनाए गए हैं। रायगढ़ दुर्ग जो है इसको हम सही का निशान लगाएंगे। ये रायगढ़ दुर्ग जो है यह आग्नेय चट्टानों से बनाया गया है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, इसके आगे है अंतर स्पष्ट करना है। तो हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो प्रश्न है आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों में हमें अंतर लिखना है। तो अंतर लिखा गया है। इसका वाचन देखिए किस तरह से कर रहा हूँ। ये बाएं तरफ जो है आग्नेय चट्टानें हैं और दाहिने तरफ यहाँ अवसादी चट्टानों को लिखा गया है, इसका अंतर है। तो पहला देखते हैं अग्नि चट्टानें के बारे में। हम देखते हैं कि अग्नि चट्टानें जो हैं मेघना और लावा के घनी भवन से अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। मेघना और लावा के घनी भवन से अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानों का देखते हैं, नदी, हिम नदी तथा हवा के कारण हुए अपक्षय के परिणाम स्वरूप चट्टानों के कणों के संचित होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानें जो हैं ये नदी या हिम नदी तथा हवा के कारण हुए अपक्षय के परिणाम स्वरूप चट्टानों के कणों के संचित होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा देखते हैं हम आग्नेय चट्टानों का।
अग्नि चट्टानें वजन में भारी होती हैं। अब अवसादी चट्टान का देखते हैं। अवसादी चट्टानें वजन में हल्की होती हैं। तो इस तरह से अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टानों में अंतर हम लिख सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इसे कंठस्थ करना है। अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टानों का इसका निर्माण कैसे हुआ और अवसादी चट्टान का निर्माण क्या हुआ। अग्नि चट्टानें वजन में भारी होती हैं और अवसादी चट्टानें वजन में हल्की होती हैं। अब अंतर स्पष्ट करो में हम दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानों में हमें अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए इसका अंतर किस तरह से होगा, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो हम अवसादी चट्टान देखते हैं कैसे बनती है। इसके पहले हमने देखा अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान का। अब अवसादी चट्टान का सेम वही है और यहाँ रूपांतरित चट्टान हो गया है। तो अवसादी चट्टान के बारे में देखते हैं। नदी, हिम नदी तथा हवा के कारण हुए अपक्षय के परिणाम स्वरूप चट्टानों के कणों के संचित होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब देखते हैं रूपांतरित चट्टानों का। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों पर पड़ने वाले दाब तथा अति उष्णता के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें देखते हैं। दूसरा कारण, अवसादी चट्टानें वजन में हल्की होती हैं। रूपांतरित चट्टानें वजन में भारी होती हैं। इस तरह से अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में यहाँ दो अंतर दिखाया गया है और इन दो अंतरों को हमें कंठस्थ करना है। आगे हम देखते हैं आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में अंतर। तो इसके पहले हमने देखा आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में अंतर। तो पहले में हमने देखा आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का, दूसरे में अंतर देखा अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान का। अब हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में क्या अंतर है। दो अंतर यहाँ लिखा गया है। तो आग्नेय चट्टान देखिए, मैग्मा और लावा। मैग्मा और लावा के घनीभवन से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। मैग्मा और लावा के घनीभवन से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और रूपांतरित चट्टान देखते हैं। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों पर पड़ने वाले दाब तथा अति उष्णता के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा अंतर देखिए आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टानें मूल चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टान जो है ये मूल चट्टानें होती हैं। रूपांतरित चट्टानें मूल चट्टानें नहीं होती हैं। तो इस तरह से आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों के अंतर का यहाँ लेखन किया गया है। इसका आप वाचन करिए, लेखन करिए, कंठस्थ करिए और आगे हम देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर कौन से हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों के निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है देखिए, चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, पृथ्वी के भूमंडल में निर्मित खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के भूमंडल में निर्मित खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। दूसरा प्रश्न है देखिए, भूमंडल किससे बना हुआ है? तो उत्तर है इसका, भूमंडल मृदा और चट्टानों से बना हुआ है। मृदा अर्थात मिट्टी होती है। तो भूमंडल किससे बना हुआ है प्रश्न है ये। इसका उत्तर है भूमंडल मृदा और चट्टानों से बना हुआ है। प्रश्न तीसरा है देखिए बच्चों, चट्टानों के गुणधर्म किन बातों पर निर्भर होते हैं? इसका उत्तर है चट्टानों के गुणधर्म उनमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, खनिजों की मात्रा
और खनिजों के एकत्र होने की प्रक्रिया पर निर्भर होते हैं। प्रश्न चौथा है, देखिए, मैग्मा और लावा के ठंडे होने से किस चट्टान का निर्माण होता है? उत्तर है मैग्मा और लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। मैग्मा और लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में गढ़ों के निर्माण के लिए किस चट्टान का उपयोग किया गया होगा? इसका उत्तर है महाराष्ट्र में गढ़ों के निर्माण के लिए बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान का उपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में गढ़ों के निर्माण के लिए बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान का उपयोग किया जाता है या किया गया है। और अगला प्रश्न है, देखिए, प्रश्न है छठवां, महाराष्ट्र में गढ़ों के निर्माण के लिए बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान का उपयोग क्यों किया जाता है? पांचवा में हमने देखा कि महाराष्ट्र में गढ़ों के निर्माण के लिए बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान का उपयोग किया जाता है, ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है। और छठवां प्रश्न यही है, देखिए, महाराष्ट्र में गढ़ों के निर्माण के लिए बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है, देखिए, बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान कठोर, अखंडित तथा भारी होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग महाराष्ट्र में गढ़ों के निर्माण के लिए किया जाता था। सातवां प्रश्न हम देखते हैं कि सातवां प्रश्न है, जीवाश्म किसे कहते हैं? तो उत्तर है मृत प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेषों पर प्रचंड दाब पड़ने के कारण गाद में उभरने वाली और कालांतर में पक्की हो जाने वाली छापों को जीवाश्म कहते हैं। आठवां प्रश्न है, किन चट्टानों के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टानें तैयार होती हैं? उत्तर है इसका आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टानें निर्माण होती हैं। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टानें निर्माण होती हैं। और अगला प्रश्न है, देखिए, हमें क्या करना है, नाम लिखना है। चट्टानों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं कि चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? उत्तर है, देखिए, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लौह इत्यादि खनिज जो है चट्टानों में पाए जाते हैं। सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लौह इत्यादि खनिज। दूसरा है, चट्टानों के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है, उत्तर देखिए, आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। तो चट्टानें बच्चों 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तीसरा प्रश्न है, ज्वालामुखी की झाग से निर्मित होने वाली चट्टान, उसका नाम लिखना है। ज्वालामुखी के झाग से निर्मित होने वाली, तो उत्तर है झावा, जिसे प्यूमिस चट्टान भी कहते हैं। प्यूमिस अर्थात झावा जो है, यह ज्वालामुखी के झाग से यह चट्टान निर्मित होती है। चौथा प्रश्न है, लाल किले के निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लाई गई चट्टान, लाल किला किस चट्टान से बना है? तो उत्तर है लाल रंग की वालकामय चट्टान से यह बना हुआ है। लाल किला जो है लाल रंग की वालकामय चट्टान से बना हुआ है। पांचवा देखते हैं प्रश्न, इसके अंदर क्या है। पांचवा है, ताजमहल के निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लाई गई चट्टान, तो इसका उत्तर है संगमरमर। तो संगमरमर से ताजमहल को बनाया गया है। छठा प्रश्न है, रत्नागिरी तथा सिंधुदुर्ग जिले में पाई जाने वाली चट्टान, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में कौन सी चट्टान पाई जाती है? उत्तर है लैटेराइट चट्टान। लैटेराइट
चट्टान जो है रत्नागिरी तथा सिंधुदुर्ग जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, 7वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के अवसादी चट्टान वाले जिले कौन से हैं? तो कहाँ कहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं? उत्तर है नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती। तो महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, इन जिलों में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। 8वां प्रश्न है, देखिए, झावा प्यूमिस चट्टान के विषय में जानकारी दो। तो झावा इस चट्टान के बारे में जानकारी हम देखिए प्राप्त करते हैं, जिसे प्यूमिस चट्टान कहते हैं। और ये चट्टान जो है ज्वालामुखी के एक झाग से निर्मित होती है। तो उत्तर देखते हैं, पहला है झावा चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाली झाग से बनती है। दूसरा, झावा चट्टान अग्नि चट्टान है। तीसरा, झावा चट्टान सछिद्र होती है। चौथा है, झावा चट्टान का घनत्व कम होने के कारण यह चट्टान पानी पर तैरती है। तो ये जो अग्नि चट्टान जो है झावा, इसको यदि हम इस चट्टान को पानी में डाल देंगे तो ये पानी में तैरती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरती है। 9वां प्रश्न हम देखते हैं, आग्नेय चट्टानों की विशेषता क्या है? झावा के बारे में हमने देखा प्यूमियस चट्टान का, अब हम आग्नेय चट्टान की विशेषता देखते हैं। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं लिखना है तो उत्तर देखिए, आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहली विशेषता है बच्चों, देखिए, आग्नेय चट्टानें कठोर तथा वजन में भारी होती हैं। दूसरा, आग्नेय चट्टानें अखंडित दिखाई देती हैं। तीसरा इसका विशेषता है, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं। और चौथा है, आग्नेय चट्टानों को मूल चट्टानें भी कहते हैं। इस तरह से अग्नि चट्टानों की विशेषता हो गई। अब हम देखते हैं अंतिम अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं हम देखते हैं। 10वां है, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं लिखना है। तो आइए हम देखते हैं अवसादी चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं। उत्तर देखिए, ये अवसादी चट्टानें बच्चे जो हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती जिलों में पाई जाती हैं। उत्तर देखिए, अवसादी चट्टानों में गाद की परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। गाद की परतें एक दूसरे पर संचित होते समय कभी कभी इन परतों के बीच में मृत प्राणियों अथवा वनस्पतियों के अवशेष दब जाते हैं। अतः अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें वजन में हल्की और भुरभुरी होती हैं। सामान्यतः अवसादी चट्टानें सछिद्र होती हैं। अवसादी चट्टानों को गाद की चट्टानें भी कहते हैं। तो इस तरह से अवसादी चट्टानों की विशेषताएं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें चट्टान और चट्टान के प्रकार, और हमने देखा कि चट्टानें, इसके स्वाध्याय को देखा, इस तरह से चट्टानों के प्रकार को देखा हमने। तो इस वीडियो के माध्यम से आप चट्टान और चट्टानों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, स्वाध्याय का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, कंठस्थ करिए। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।